नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक रिव्यू देने वाले हैं स्कॉर्पियो एन गाड़ी का। ये जेड8 सेलेक्ट मॉडल है और इसका रिव्यू इस तरह से रहेगा, इसकी किस तरह से राइड हैंडलिंग रहती है, किस तरह से ब्रेकिंग है और किस तरह से ये 0 to 100 करती है, किस तरह से इसकी सीटें कंफर्टेबल हैं, क्या इसका सर्विसिंग कॉस्ट होता है, क्या इसका माइलेज आता है, सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। चलो अभी पहले हम इसको चलाएंगे। सबसे पहले राइड हैंडलिंग के बारे में बताएंगे, एक्चुअल बताएंगे, आपको रियल टाइम बताएंगे। उसके बाद सेकंड में आपको हम सर्विसिंग और इसके मेंटेनेंस वगैरह के बारे में बताएंगे। अभी सबसे पहले हम गाड़ी को चलाएंगे 120-125 की स्पीड पे और किस तरह से ये बिहेव करती है। बिहेव किस तरह से, जैसे आपको पता है ऊँची गाड़ी है और जो इसका नेचर है, जो इसका जेनेटिक है वो है हिलने वाला, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब कितना ये हिलती है, किस तरह से इसका कंट्रोल है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। अभी जो गाड़ी की स्पीड है वो 118-120 पे हमने मेंटेन कर ली है और गाड़ी एकदम सही चल रही है, स्मूथ, ऐसा कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और जो हिलने वाला सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं लगा है। जैसे ये रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है, इसमें जगह जगह बम्प आते हैं, तो उस हिसाब से तो कम मिल रही है। जैसे अगर आप क्लासिक में बैठोगे तो क्लासिक काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हिलती है, उसका तो DNA काफ़ी हाई है, मतलब हिलने में। इसमें क्या है कि इसका जो सस्पेंसन है वो थोड़ा सा ट्वीक कर दिया था कंपनी ने, उसकी वजह से जो इसका हिलना डुलना था वो काफ़ी कम हो गया। अगर आप एक फैमिली कार देख रहे हो 7 सीटर में और आपको लॉन्ग रूट पे भी जाना है, लॉन्ग ट्रिप भी मारना है, तो आप कंफर्टेबली इसमें जा सकते हो। XUV 700 या 7XO जो गाड़ी है उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा हिलेगी डेफिनेटली, क्यों, उसका वो मोनोकॉक चेसी पे है और ये लेदर फ्रेम पे है, तो इस वजह से इसका थोड़ा तो रहेगा, बट इतना नहीं है कि जिस तरह से कि आप किसी भी बंदे को दिक्कत आए लॉन्ग रूट में। भागने में सही है, स्पीड एक साथ 120-125 पे बहुत ईजीली जा रही है गाड़ी और गाड़ी में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ब्रेकिंग भी एकदम सही है, जैसे हमने 4 पहियों में डिस्क ब्रेक आती है, ब्रेक मारते ही गाड़ी रिस्पॉन्स करती है। अभी मैं आके बैठ गया हूँ पीछे की स्पीड पे और गाड़ी को हम हाई स्पीड पे ही चलाने वाले हैं। जैसे काफ़ी बंदों का कंप्लेंट रहता है कि स्कॉर्पियो के अंदर कंफर्ट नहीं आता बैक सीट में। अब मैं खुद बैठ के आपको दिखाऊंगा गाड़ी को, वही हम हाई स्पीड में चलाने वाले हैं 100, 120, 125 पे, किस तरह से गाड़ी बिहेव करती है। पीछे वाले से जो पैसेंजर्स हैं उनको किस तरह से बैठने में लगता है, कितना कंफर्टेबल रहता है। वैसे मैं नॉर्मल बता दूं तो मैं काफ़ी सही बैठा हूँ, अच्छी थाई सपोर्ट है, हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है और बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। अभी हम पीछे की सीट पे 2 बंदे बैठे हुए हैं और हम काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं, दोनों का लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है और थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। बीच में भी एक बंदा आराम से बैठ सकता है, पीछे आपको कप होल्डर मिलता है। तो अभी गाड़ी 100 की स्पीड से क्रॉस कर चुकी है और हम KGP पे हैं, कुंडली गाजियाबाद पलवल पे। ये रूट जो रोड है तो थोड़ा सा बम्प वाला है, तो इसमें क्या है कि बीच बीच में बम्प आते रहते हैं। जैसे आपकी गाड़ी बम्प पे जा रही है तो हमारे पास हिलना तो आ रहा है, मतलब हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हो रहे हैं उस टाइम पे। अगर आपका रोड स्मूथ है तो उस टाइम पे फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलेगी। दूसरा जो हिलने वाली प्रॉब्लम है, पीछे हल्की सी आपको फील होगी, फ्रंट सीट पे तो बिल्कुल फील नहीं होती है, ड्राइवर सीट पे तो, बट पीछे होगी। और थर्ड रो में जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी क्रंची हो जाएगा और वहाँ पे जो हिलना है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। वो डेफिनेट की बात है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा थर्ड रो में। वो अगर बच्चे बैठे हैं उनके लिए ठीक है, बट एडल्ट नहीं बैठ पाएंगे। बीच की रो ठीक है, मतलब 100% कंफर्टेबल तो नहीं है जैसे 7XO की है, बट हाँ 100 में 90%, 85% मैं इसको बोलूँगा कि इतनी कंफर्टेबल है। अगर आप यंग टर्क्स हैं, लड़के हैं, तो फिर आपके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको बिल्कुल कोर फैमिली के लिए चाहिए, जहाँ पे आपको एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि इसके साथ जाएं कि नहीं जाएं। तो अपनी टेस्ट ड्राइव लें और बंदों को बिठा के दिखाएं कि किस तरह से वो गाड़ी में बैठ पा रहे हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं कंफर्टेबली बैठा हूं, मुझे काम चल जाएगा। और जिनकी एज 60-70 के आसपास है वो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। वो इस तरह से नहीं कि गाड़ी में कोई दिक्कत है, गाड़ी काफ़ी एयरी है, बस ये कि थोड़े से आपको जर्क लग सकते हैं अगर रोड अनइवन है तो। अगर रोड अच्छा है फिर आपको कोई उसमें परेशानी आएगी नहीं। पीछे भी आपको यहाँ पे रियर AC मिल जाएगा, अच्छी बड़ी बड़ी आपको कर्टेन विंडो मिल जाएंगी। यहाँ पे सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी हम बैठ गए पिछली सीट पे आके, आप यहाँ देख पा रहे हो तो मेरा सिर बिल्कुल अड़ गया है, यहाँ पे कुछ खास रूफ स्पेस मेरे लिए है नहीं। अगर कोई मेरे से कम हाइट का बंदा है तो वो आराम से बैठ सकता है 5'6", 5'7", 5'8" तक। और मैं यहाँ बता दूँ, मुझे बिल्कुल ही कुछ खास वो थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पैर बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, कंफर्टेबली मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। अगर मुझे जाना है 20-30 किलोमीटर तो डेफिनेटली मैं जा सकता हूँ, अगर मुझे जाना 100-150 किलोमीटर तो डेफिनेटली मैं उसके लिए नो करूँगा। सो ये सीट है या तो शॉर्ट हाइट के बंदे हैं उनके लिए या फिर बच्चों के लिए।
चलो ये हमारा इस बैक सीट के लिए रिव्यू था, जो सच है हमारी तरफ से। तो अभी हम 0 to 100 करने वाले। सो 1 2 3। अभी गाड़ी के RPM है जो सीधे 3000 क्रॉस करके हैं। गाड़ी की स्पीड आ चुकी है 67, 70, 75, 78 और 86, 90, 95, 99, 100। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में भी कर रहे हो ना तो 13.5 से 14 सेकंड के बीच में आपकी गाड़ी 100 पे चली जाती है। जैसे हमने अभी किया तो 14 सेकंड लगे हैं हमें, क्योंकि रोड पे अब अपन को पूरा व्यू भी क्लियर नहीं था, गाड़ियाँ भी आगे आ रही थी। अगर बिल्कुल 100% क्लीन सब कुछ होगा तो डेफिनेटली गाड़ी 13 सेकंड में आपका 100 क्रॉस कर देगी। गाड़ी काफ़ी फास्ट है। सो अभी हमने गाड़ी को चलाया, खूब 120 की 125 की स्पीड तक हम लेके गए। राइड हैंडलिंग गाड़ी की ठीक है, जो कमियां थी वो हमने आपको बताई। बैक सीट में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है गाड़ी में, मतलब इतना कंफर्टेबल तो नहीं रहेगी कि आप बिल्कुल एक बल सेडान की तरह इसको मान के चलो, या फिर 7X की तरह, उनसे थोड़ा सा नीचे है। अब मैं इसकी बात करता हूँ सर्विसिंग की वगैरह की। सर्विस कॉस्ट अब आपके ऊपर है। अब आपके ऊपर कैसे है, जैसे अगर आप सर्विस करवाने गए, जो आपको रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, वो तरह तरह की चीज़ें लेके आएगा। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस करवाई। बिल मैं आपको ऊपर डाल दूंगा, वो आपको बिल अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या था कि उन्होंने DPF की क्लीनिंग डाल दी, AC की क्लीनिंग डाल दी और 2-4 वगैरह डाल दिए। बिल बना दिया 17 से 18,000, जबकि उतना नहीं बनना चाहिए था। 30,000 चलने के बाद गाड़ी के TPF फिल्टर में कुछ नहीं होता। इतना जल्दी क्लीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। कम से भी कम आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 लाख किलोमीटर तो आप चलाएँ, उसके बाद कोई क्लीनिंग की सोचें, उससे पहले तो नहीं। और अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो 6 से 7,000 8,000 में इसकी सर्विस निपट जानी चाहिए, जो फ्री वाली है। और जो लेबर चार्ज के साथ है उसमें 2,000-2,200 ऐड कर लो, मतलब 10,000 से नीचे इसकी सारी सर्विस हो जानी चाहिए। तो सर्विसिंग कॉस्ट वो आपके ऊपर है। अगर आप नॉर्मल सर्विस करवाओगे ध्यान दे के तो 8 से 10,000 में निपट जाएगी। अगर आपने गाड़ी अपनी छोड़ दी सर्विस सेंटर के वालों के भरोसे तो आपके 20,000 लगने हैं, पक्की बात है। दूसरा, एक गाड़ी में एक और चीज़ की बात बता दूँ, इसके जो डिस्क पैड हैं वो काफ़ी जल्दी घसते हैं। नॉर्मली जो गाड़ियाँ हैं वो 40 से 50,000 किलोमीटर आराम से चल जाती हैं, लेकिन ये आपको 25 से 30,000 निकाल के देती है। और इसके डिस्क पैड बदलने का खर्चा, पिछले वाले जल्दी बदलते हैं बिकॉज जैसे ये रियर व्हील ड्राइव है तो उसका खर्चा 7 से 8,000 है। तो वो भी एक आप प्लस एड ऑन कर लो तो वो खर्चा इसमें रहेगा, मेंटेनेंस इसका उसकी चीज़ है। दूसरा, माइलेज की मैं बात करूँ, जैसे हमने पहले भी मल्टीपल वीडियोज़ उसके बनाए हैं। अगर आप चला रहे हैं नॉर्मली अच्छी स्पीड पे, मतलब 80-90 की स्पीड है, तो माइलेज आप ठीक ठाक निकाल लोगे। मैनुअल की मैं बात करूँ तो मैनुअल से निकाल लेते हो आप आराम से 17, 18, 19 तक का माइलेज। वहीं ऑटोमेटिक निकालती है कम। देखो वो पीती है, वो छोटा है, वो कितना पीती है 80-90 की स्पीड पर आराम से 14-15 का आप माइलेज आ जाएगी। अगर आप भगा रहे हो वही 100-110 तो 11-12 का भी देगी। सिटी के हमने बहुत ज़्यादा माइलेज मतलब एक्यूरेट तो नहीं किए टैंक टू टैंक, बट अपन जैसे बता दें, जैसे हम इस गाड़ी को चलाते हैं 10 से 11 से ज़्यादा नहीं देगी आपको किसी भी कंडीशन में। पावर गाड़ी में अच्छी खासी है, वो आपको पता है। दूसरा, मुझे एक जो कमी लगती है गाड़ी में वो है इसकी लाइटों में। लाइटों में किस तरह से कमी लगती है, इसकी जो लाइटें हैं वो हैं LED, और LED में कुछ नहीं दिखता भाई शाम को ना। और शाम को जैसे रात थोड़ी सी भी हो जाएगी तो वहाँ आपको चलना नहीं आएगा, वो नहीं दिखेगा आपको क्या हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी बेटर लाइटिंग नहीं चाहिए तो इसमें फिर लोग क्या है कि बहुत सारे इनके प्रोजेक्टर भी चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा होल करवा के ना, ये जाली वाली चेंज करवा के भी वो लोग लगवा रहे हैं। वो हमारी तरफ से रिकमेंड तो नहीं है, बट अच्छी विजिबिलिटी के लिए उसको लोग लगवा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टेस्ट रहा। आज हमने गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स बताई। गाड़ी बहुत बढ़िया है। अगर आप जवान लड़के हैं और आपको गाड़ी चलाने का शौक़ है तो इससे अच्छी आपकी गली कोई भी गाड़ी है नहीं, क्योंकि गाड़ी में पावर बहुत बढ़िया है, गाड़ी भागती बहुत अच्छे से है, गाड़ी का कंट्रोल बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो फैमिली के लिए जहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए तो फिर डेफिनेटली आपको एक सेकंड ओपिनियन ले के रखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की सीट पे थोड़ा सा कंफर्ट तो कम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, बट बाकी जो सेडान्स हैं या बाकी जो SUV मोनोकोक SUV हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। जैसे टाटा सफारी है, हैरियर है, या फिर आपका 7X हो, उनसे थोड़ा सा बैक सीट पे कंफर्ट थोड़ा सा तो कम आएगा। बाकी उनसे गाड़ी प्लस में किस में जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, माइलेज भी ठीक ठाक देती है, प्लस गाड़ी का जो पावर है, पावर टू टॉर्क रेशियो वो बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी पावर बहुत बढ़िया लगाती है। चलो फिर मिलते हैं किस तरह की वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राम।